नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र और विविधता। उसमें हमने पढ़ा सामाजिक भेदभाव उत्पन्न कैसे होता है। तो हमने पढ़ा कि कुछ जो भेदभाव होते हैं वो तो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये कहता है कि सामान्य तौर पर हमारा समुदाय या हमारा धर्म कौन सा होगा ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म जिस समुदाय में होगा, अब जन्म किस समुदाय में लेना है हमें ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो प्रकृति का है। अब हमारा जिस समुदाय में जन्म हो जाता है, जिस परिवार में जन्म हो जाता है, वही हमारा फिर धर्म बन जाता है। ये चीज़ हमारे दैनिक जीवन में हम लगभग रोज़ देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं। चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, लंबा छोटा, चमड़ी का रंग अलग, ये सारी जो क्षमताएँ हैं ये अलग अलग है। सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित। अब कुछ सामाजिक विभाजन है वो जन्म पर भी आधारित नहीं होते। जैसे ये कहता है भी कई लोग बाद में अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, तो वो अलग विभाजन हो जाता है। इसके अलावा हम कौन सा विषय पढ़ेंगे, कौन सा गेम खेलेंगे, ये हम चुनाव बाद में करते हैं, बड़े होने के बाद में। तो ये अंतर बाद में भी पैदा होता है। तो ये कहते हैं सारे जो अंतर है वो जन्म पर आधारित नहीं होते, कुछ विभाजन जन्म के बाद में भी पैदा होते हैं। हर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ये नहीं है कि सभी सामाजिक भिन्नताएं हैं उससे समाज में विभाजन होगा। सामाजिक भिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है। हाँ, सामाजिक के अंदर जो ये भिन्नता है, कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, ये कई बार समाज में बंटवारे का कारण बन जाते हैं। लेकिन यह सभी भिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में एक पुल का काम भी करते, जोड़ने का काम भी करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं तथा असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है, जैसे हमने कार्लोस का पढ़ा और स्मिथ का पढ़ा, तो जो एक हिसाब से समान थे क्योंकि दोनों ही अफ्रो अमेरिकी थे, लेकिन जो उनका साथ देने वाला व्यक्ति था नॉर्मन, वो श्वेत था। वो तो चलो दोनों अश्वेत थे, लेकिन उनका जो साथ देने वाला कौन था, नॉर्मन, वो तो श्वेत था। पर इन तीनों में एक समानता क्या थी, तीनों दो जो खिलाड़ी थे उन्होंने तो अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो तीसरा था नॉर्मन, उसने उनका साथ दिया। किस आधार पर? नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एकता भी स्थापित करती है। अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते। कई बार ये भी होता है, भी हो सकता है धर्म एक हो लेकिन वो एक समुदाय के ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार एक धर्म होने पर जाति अलग हो जाती है ना। अब जाति अलग अलग है लेकिन धर्म उनका एक है। जाति तो अनेक हैं लेकिन अनेक जातियों का धर्म एक है। अब जातियां अलग है तो उनका समुदाय अलग है। तो कई बार ये कहता है भाई एक धर्म होने पर भी जरूरी नहीं है कि उनका समुदाय एक हो, क्योंकि एक धर्म तो, एक समुदाय तो जाति के आधार पर बन सकता है। अब जातियां तो अलग है लेकिन कई जातियों का धर्म एक हो सकता है। एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। अब दो जातियां हैं, अब जाति तो दो है लेकिन दोनों जातियों का धर्म एक हो सकता है। जैसे कि मान लिया भाई एक जाट है, एक किसी और जाति का व्यक्ति है, भी चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये क्या कहता है, अब अनुसूचित जाति जनजाति वाला भी हिंदू है, जाट जाति का है वो भी हिंदू है। अब धर्म तो दोनों का एक है, लेकिन जाति अलग होने से वो अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं, उनका समुदाय अलग अलग हो जाता है। ये बात ये कहना चाहता है कई बार जाति धर्म एक हो सकता है लेकिन फिर भी समुदाय अलग अलग हो सकते। एक ही परिवार के अमीर और गरीब का ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते। ये कहते हैं एक ही परिवार में हम देखते हैं, एक ही परिवार में दो भाई हैं और हम समाज में देखते हैं कि उन दो भाइयों में हो सकता है एक व्याध भाई है वो बहुत ज़्यादा धनवान है, एक गरीब है। हम देखते हैं ये चीज़ हमारे समाज में है, ये हमारे समाज में है। एक ही परिवार में दो भाइयों में हम देखते हैं एक भाई बहुत ज़्यादा अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो अमीरी गरीबी का अंतर हम एक परिवार में देख रहे हैं। परिवार एक, धर्म एक, जाति एक, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अमीर है, एक बहुत ज़्यादा गरीब है। ये चीज़ें कहते समाज में हम आमतौर पर देखते हैं।
इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इस तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, ये कहते हैं समाज के अंदर ये अनेक धर्म के लोग, जाति के लोग, ये जो भिन्नताएँ हैं, इनमें इनको कैसे मिलाकर चले और इनमें होने वाले टकराव को कैसे रोकें। कई जाति धर्म जब वो अपने आप को अलग अलग समुदाय समझ रहे हैं, तो जब जैसे कि भारत में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, तो अगर वो अपने आप को अलग समझेंगे तो फिर देश में टकराव है। तो कैसे तो उनको हम सामंजस्य बिठाएं उनमें, और कैसे हम उनके टकराव को रोकें। ये कहते हैं सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ये कहता समाज में विभाजन कब होगा, जब दो अंतर मिल जाएंगे। कहता है जब दो अंतर मिल जाएंगे तब सामाजिक विभाजन होता है। जैसा कि इसने उदाहरण दिया, अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। अमेरिका में अंतर क्या है, श्वेत अश्वेत का अंतर रंग के आधार पर अंतर हो गया। दूसरा, अश्वेत गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन। अब ये कहता भी देखो, अमेरिका के इसने क्या उदाहरण दिया भी, अमेरिका में एक अंतर क्या हुआ, श्वेत और अश्वेत का, ठीक है। दूसरा अंतर क्या हुआ, अश्वेत है वो गरीब भी हैं। अब दो भेदभाव हो गए, एक तो श्वेत अश्वेत का भेदभाव, दूसरा अश्वेत गरीब भी है। दो अंतर मिल गए, एक तो श्वेत अश्वेत का अंतर और दूसरा अमीर और गरीब का अंतर। ऐसे जब दो अंतर मिल जाते हैं तब सामाजिक विभाजन होता है। इसने हमारे देश का बताया भी, जो दलित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है। अब एक तो अंतर वो हो गया, अब एक सामान्य जाति का, एक अनुसूचित जनजाति का, दूसरा सामान्य जाति वाला अमीर, दलित वाला गरीब। अब दो अंतर हो गए, उन्हें भी अक्सर भेदभाव अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर अन्य अंतर से महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय से अलग है। ऐसी अवस्था में फिर सामाजिक विभाजन पैदा होता है। जब दो अंतर मिल जाते हैं तब सामाजिक विभाजन होता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुल देश है, दोनों में ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट तक कैथोलिक खेमे में बटे हुए। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ये भी ईसाई धर्म के दो भाग हैं। जो प्रोटेस्टेंट हैं ये हैं पुराने ईसाई, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। कैथोलिक हैं ये नए, जो ईसाई धर्म से जो नया धर्म निकला था ना, जो मूर्ति पूजा करते थे। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में ऐसा मेल है कि वहाँ कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों में ही अमीर और गरीब मिक्स है। कैथोलिक अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, प्रोटेस्टेंट अमीर भी है, गरीब भी हैं। अब कहता है मान एक तो धर्म के नाम पर अंतर हो गया, लेकिन दूसरा अंतर तो नहीं है। परिणाम ये है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है। क्यों? वहाँ दो अंतर हैं, एक तो धर्म का हो गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिक गरीब और होगी। अब दो अंतर मिल जाते हैं तो मैं कहता हूँ सामाजिक विभाजन होता है। लेकिन जब एक अंतर को दूसरा काट दे, एक होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक अंतर पर दूसरा आ जाना। एक अंतर कौन सा? श्वेत अश्वेत का। दूसरा अंतर अश्वेत गरीब भी है, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में सामाजिक विभाजन होगा, समाज बटेगा। एक होता है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग जैसे प्लस का निशान होता है ना, प्लस का निशान में एक लाइन को दूसरी लाइन काट रही है, इसका मतलब क्या है भाई? एक तो श्वेत अश्वेत का अंतर, इसका उल्टा हो जाए, अश्वेत अमीर हो जाए, श्वेत गरीब हो जाए, तो
पहले अंतर को दूसरे अंतर ने काट दिया, इसको कहते हैं क्रॉस कटिंग। जब क्रॉस कटिंग होता है ना, तब सामाजिक विभाजन नहीं होता, क्योंकि एक अंतर को दूसरे ने काट दिया, सामाजिक विभाजन नहीं होगा। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, पर वहाँ अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर जाते हैं, उन्हें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक देश बनते जा रहे हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति कहता है कि राजनीति के अंदर सामाजिक विभाजन का क्या रोल है। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजनीति इन सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है हमारी राजनीति का। पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक लगता है। एक राजनीति में धर्म जाति आ जाए तो समाज के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है कि लोकतंत्र में कई पार्टियां चुनाव लड़ती है और आपस में मुकाबला करती है। हर पार्टी अपने ज़्यादा उम्मीदवार जिताने की कोशिश करती है। ये एक किस्म का उनके बीच में मुकाबला होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से ज़्यादा सीट जीतना चाहती है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी सामाजिक फूट का शिकार बन सकता है, क्योंकि हमारी राजनीति का हमने देखा है, हमारी राजनीति काफ़ी गिर चुकी है। नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग ये देखते हैं भी वो जहाँ पर वोट मांगने के लिए गए हैं वहाँ पर देखते हैं भी यहाँ इस एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, उस धर्म का थोड़ा सा पक्ष लेंगे, वो उस धर्म के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब जब दूसरा व्यक्ति वो दूसरी पार्टी का व्यक्ति वोट मांगने आएगा तो वो दूसरे का पक्ष लेगा। अब उनके पक्ष लेने से क्या हुआ, समाज में विभाजन उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन नेताओं ने धर्म के अंदर बंटवारा कर दिया। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। एक पार्टी वाला किसी धर्म का पक्ष ले रहा है, दूसरी पार्टी वाला किसी धर्म का पक्ष ले रहा है, कल को फिर देश भी दो धर्मों में बंट जाएगा। तो राजनीति सामाजिक विभाजन फिर राजनीतिक विभाजन बन जाएगा। ऐसे देश में फिर देश विखंडन के देश के टुकड़े हो जाएंगे अगर ऐसे पक्षपात होने लगा तो राजनीति एक ऐसा कई देशों में हो चुका है। परिणामों का दायरा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसमें लिखने का काम सामाजिक विभाजन की राजनीति, ये जो पॉइंट आप ये लिखोगे, आप ये पॉइंट आप यहाँ तक लिखोगे। लिखने का काम अच्छे ढंग से पाठ है वो पीछे वाला, और ये दोनों पढ़ोगे। साथ के साथ मैं आज वो वीडियो भी दोबारा भेज रहा हूँ जो पहले उस दिन मैंने भेजी थी, वो भी आप अच्छे ध्यान से सुनोगे। धन्यवाद।